एडवोकेट जावेद साहब अहमदनगर से, वो आए अपने एक्सपीरियंसेस और अपने ख्यालात से हमें मालामाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप सब लोगों से हमारे अहमदनगर की जमात का ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं रहा। शाह नवाज साहब और यूनुस साहब ने कल से मुझसे राब्ता किया, फ़ोन किया निसार भाई पाटिल से नंबर लेके, और अल्लाह के फजल करम से मैं बम्बई में ही था तो मैं रुक गया। और ये मेरी खुश नसीबी है कि मुझे मेरे सब भाइयों से अल्लाह ताला ने मिलाया। जब अल्लाह ताला मिलाते हैं उसके पीछे कुछ मकसद होता है। तुम्हारा दर्द मैं बांट सकूं, मेरा दर्द आप बांट सके, और अपने मसाइल जो है वो हम सब मिलके बांट सके। तरक्की मेरे अकेले की नहीं, तरक्की मेरे कौम की। अजान हो रही, इसके लिए मैं 2 मिनट रुक जाता हूं, माफी मांग। इस वक्त आप लोगों से मिलने के बाद, और आप मुझे ज़्यादा जानते नहीं और मैं आप सबको जानता हूं, इसके बावजूद भी मैं अहमदनगर में जो अपनी जमात की तरफ से काम चल रहा है उसके सिलसिले में मैं आपको थोड़े में मालूमात देता हूं। अहमदनगर में जमात कायम है 100 साल से। 1913 के अंदर ट्रस्ट बना। 150 जिन्होंने लोगों ने अपने खुद के पैसों से मेहनत करके प्रॉपर्टी ली, और वो प्रॉपर्टी आज के दौर के अंदर 200 से 300 करोड़ की प्रॉपर्टी है जो हमने आज तक संभाली है। अहमदनगर शहर के अंदर हमने जमात कायम की है। पूरे महाराष्ट्र के अंदर हमारे जमात से ताल्लुकात रखने वाले लोग 5000 के करीब है। और दीनी इदारा चालू किया। 4 मस्जिदें गवर्नमेंट ने हमारे पास दी। 1947 में कुछ मस्जिदें दी। वो मस्जिदों का भी इंतज़ाम हम जमात की तरफ से कर रहे हैं। जमात की ज़मीनों के ऊपर जो बहुत से टेनेंट है वो जमात वालों को दिए गए। आने वाले इनकम से गरीब यतीम बेवा लोगों को एजुकेशन के लिए मदद दी जाती है, बेवा लोगों को मदद दी जाती है। और ये इदारा जहाँ स्कूल एजुकेशन के साथ साथ एजुकेशन भी है, वहाँ कॉलेज भी है। और उसके साथ साथ एक अहम मालूमात मैं आपको देना चाहता हूँ, क्या जो तेली है, तेलियान कम्युनिटी से कनेक्टेड है, वो जब 100-150 साल पहले, 200 साल पहले अहिल्याबाई होलकर के बुलावे के ऊपर चांदवड़ आए, वहाँ तांबे के सिक्के और तोहफे उन्होंने डाली। उस वक्त जो पैसे दिए गए, उस पैसे के जरिए 240 एकड़ चांदवड़ को जमीन ली गई, अहमदनगर में ली गई, पूना में ली गई। और खास बात यह है क्या कारीगरी, मेहनत और अल्लाह ताला ने जो तेलियों को जो हुनर बख्शा है, उसके बेस के ऊपर खुद अहिल्याबाई होलकर ने हमें सनद दी है। और वो सनद सबके ताल्लुकात से है। माशाअल्लाह। वो सरकारी सनद है जिसका रिकॉर्ड 150-200 साल से है। इसी साथ साथ अभी मेरे बड़े भाई डॉक्टर सईद काजी अहमदनगर से 30-40 किलोमीटर के ऊपर इदारा चलाते हैं। धनगर लोगों से ताल्लुकात, भटके लोगों से ताल्लुकात, उनको एजुकेशन देना। इस तहत आज 3,500 से 4,000 आश्रम शाला के अंदर स्टूडेंट है। जूनियर कॉलेज, सीनियर कॉलेज से लेके लोअर केजी तक वहाँ स्कूल का सिलसिला है। और ये एक तेली ने गैरों में रह के ये कामयाबी हासिल की है। ये बात बताना जरूरी है। ये बात के ऊपर हम फख्र नहीं करते और ना करना चाहिए मुसलमानों को, लेकिन जो अपनी काबिलियत है उसको पहचानना जरूरी है। अपने को आगे बढ़ना है, हालात कैसे भी हो। ये बात अहमियत की है कि जितनी भी तेली समाज पूरे इंडिया के अंदर है उसकी जड़ें इंडिया में ही है।
और ये जड़ें हमारे कोई छीन नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता। हम सही इंडियन है यहाँ के, और मजहब मुस्लिम होने के वजह से, मुसलमान कलमा पढ़ने की वजह से कोई यही नहीं कह सकता क्या तुम इंडियन नहीं हो। ये हमारे ब्लड के अंदर है, और इसके लिए जहां भी जरूरत हो पड़ी तो अपन ने एक मिलकर लड़ना चाहिए। शॉर्ट में बोलना चाहता हूं, अल्लाह के फजलो करम से ये पिछले 10-20 सालों के अंदर इस्लाम की समझ सबको आई है, 80% लोगों को आई है। कुछ 5-10% अच्छे हमारे शरीर के लोग हैं, ना वो दाढ़ी रखते हैं, ना वक्त के ऊपर नमाज पढ़ते हैं, फिर जुमा को जाते हैं। तो अल्लाह ताला हमें भी समझ दे, जो हमारे भाई है दीन की समझ उन्हें भी दे, लेकिन दीन के साथ साथ जैसा अल्लामा इकबाल ने फरमाया, क्या दीन का रास्ता जो है, जन्नत का रास्ता, वो दुनिया के रास्ते से होते जाता है। इसका मतलब तुम्हारा एजुकेशन सही मांगता, तुम कारोबार में भी सही ढंग से रोजी कमाने मांगता, तुम्हारे फैमिली को, बच्चों को तुमने अच्छी तालीम देने मांगता, उनको पढ़ाने मांगता, उनका स्टैंडर्ड बढ़ाने मांगता। जब तुम्हारी दुनिया भी सुधरेंगी और उसके साथ साथ तुम्हारे अखलाक और इस्लाम जितना तुम्हारे सीने में उतारा जाएगा, उतना तुम्हारे को अल्लाह के करीब, जन्नत के करीब ले जाएगा इंशाअल्लाह। ये बढ़ना है आगे तो एजुकेशन मस्ट है। हमारे 4 भाइयों में 5 भाइयों के अंदर हम दोनों भाई पढ़े, अल्लाह के फजलो करम से हमने हमारी अच्छा मकाम हासिल किया। जो भाई नहीं पढ़े वो धंधा व्यापार करके रह गए, उनके बच्चे नहीं पढ़ रहे। ये मेरी आंखों का, मेरी घर की मिसाल आपको दे रहा हूं। तो मेरे सब भाइयों से इल्तिजा है, मेरी बहनों से इल्तिजा है, क्या सबसे अहम अपने घर की औरतें बहनें होती है और उनका रुतबा बड़ा है। जिसने अल्लाह ताला ने जिसको माँ बना के भेजा है, उससे बड़ा मर्तबा और किसी का नहीं हो सकता। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो उस माँ ने, उसको माँ का भी अपने ख्याल रखना चाहिए, साथ साथ उन्हें अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। और अपनी माँ जब पढ़ेंगी, अपनी औलाद, तो अपने आगे की औलाद, अगली नस्ल आगे पढ़ेंगी। इतनी 4 बातें कहते हुए आपने मुझे मौका दिया, यहाँ के मैनेजमेंट ने मौका दिया, ऐन वक्त के ऊपर मुझे बुलाया और इज्जत बख्शी, इसके लिए मैं उनसे बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला उनको इसका हश्र दे, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे एडवोकेट जावेद साहब, जिन्होंने अपने ख्यालात से हमें नवाजा और आज उन्होंने एक बड़ी बातें हमें बताई कि अहमदनगर में किस तरीके से हम वहाँ पे हैं और किस तरीके से हमारी शनाख्त है, कैसी पहचान है, और इस पहचान के साथ कोई भी फख्र से अपने आप को कहेगा कि मैं तेली हूँ। आप बोल दीजिए। आगे कमेटी के मेंबर जनाब शाह मोहम्मद साहब से मेरी दरख्वास्त है कि वो आए। अजान और 2 मिनट ठीक है, लेकिन आवाज आ रही क्या? सदर जलसा, दूर दराज से आए हुए मौजूद मेहमान, बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले आप सभी हजरात, इज़्ज़त माँ बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी के दरमियान दूर दराज से सफ़र करके आए हुए बिरादरी के मेहमान, जिन्होंने अपने इलाकों में बिरादरी के ताल्लुक़ से एक से बढ़कर एक काम किए, जो शायद कि हमारे वहमो गुमान में भी नहीं है। आप सभी जानते हैं, बम्बई के सरजमीन पर रहने वाले ज़्यादातर लोग यूपी से ताल्लुक़ रखते हैं। आप क्या, हम खुद इस बात का गुमान नहीं लगा सकते थे कि सरजमीन महाराष्ट्र पे
तेली कम्युनिटी के लोग पाए जाते हैं, और अगर पाए जाते हैं तो किस नाम से पाए जाते हैं और कहाँ पाए जाते हैं। जो तेली कम्युनिटी महाराष्ट्र के अंदर या मुंबई शहर के अंदर आबाद है, जिसे हम और आप जानते हैं, वो ज़्यादातर बाहर के हैं, यहाँ के मुकामी लोग नहीं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि उसने आज हमें वो दिन भी दिखाया कि जब महाराष्ट्र की सरजमीन की नुमाइंदगी एवत महल से हो रही है, जो तेली बिरादरी की आज हमारे दरमियान मौजूद हैं, और अपने इलाकों में उन्होंने जो काम किए हैं हम सब के लिए बाइसे इबरत है, और हम सब उस काम को अपने अपने इलाकों में भी कर सकते हैं। अपने अपने इदारों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ, उनके साथ मिलकर हम भी ऐसा ही कुछ एक काम कर सकते हैं। ये जो प्रोग्राम है, ये जो जलसा है, इन सारी चीज़ों की को मिलाने की एक कड़ी है कि आप लोग समझे कि बिरादरी के जो लोग हैं यूं ही टाइम पास नहीं कर रहे हैं, ये अखराजात जो कर रहे हैं इसका कोई मकसद है। कई लोगों को एतराज़ भी है कि करने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन इस प्रोग्राम के बाद इंशाल्लाह उनको इसका जवाब मिल जाएगा कि ऐसे प्रोग्रामों की क्यों ज़रूरत होती है और ऐसा प्रोग्राम हमें क्यों करना चाहिए। हमारे दरमियान अगर ऐसे लोग नहीं आएंगे तो हमें पता ही क्या चलेगा कि बिरादरी के ताल्लुक से लोगों के सीनों में कितना दर्द है, लोग क्या काम कर रहे हैं, बिरादरी के ताल्लुक से लोग कितने पुरअज़्म हैं, उनके मकासद क्या है, मुस्तकबिल में अपने बिरादरी के नौजवानों को, अपने बिरादरी के बच्चों को वो क्या देना चाहते हैं। आज हम और सब, ख़ास तौर से नौजवान तबका, उन्हीं के उन सपनों को, उन मकसद को, उन्हीं के मकसद की तकमील के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं कि उनके उसी मकसद को आगे बढ़ाया जाए। अब तक के उन्होंने जो काम किया, उनकी सरपरस्ती में उस काम से कुछ सबक हासिल करते हुए अपने कामों को और आगे ले जाया जाए। इतनी बड़ी तंजीम का काम करना है, इस तंजीम को चलाने के लिए खास करके मैं मुंबई वालों के साथ में बात कर रहा हूँ। बाहर से हमारे जो मेहमान यहाँ पर आए हुए हैं, इनको मैं उर्दू में अगर कहूँ तो तरक्की याफ्ता हैं और हम सब तरक्की पजीर हैं। अगर हम तरक्की पजीर हैं तो तरक्की याफ्ता बनने के लिए हमें भी उन्हीं रास्तों से गुजरना होगा जिन रास्तों से ये गुजर कर आपने उस मुकाम को हासिल किया है। किसी भी मुकाम को हासिल करने के लिए जो रास्ते जाते हैं, मेरे एतबार से दो तीन तरह से होते हुए जाते हैं, जिसके अंदर एक तो होता है आपसी जोड़ मिलाप, यानी एक दूसरे का ताउन। दूसरी जो ज़रूरत आती है मेरे हिसाब से वो सरमाए की आती है। बिना सरमाए के कोई भी काम मुमकिन नहीं। एक शख्स या चंद शख्स कब तक लड़ेंगे, कब तक चलेंगे। उनके हौसलों को और बल देने के लिए बिरादरी के एक एक फर्द की शमूलियत ज़रूरी है, एक एक फर्द की हिस्सेदारी ज़रूरी है। जब तक एक एक फर्द कमेटी के कामों को अपना काम नहीं समझेगा, तब तक के हम तरक्की याफ्ता नहीं बन सकते और हम कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जो हम यहाँ पर सुन रहे हैं। ये जो मेहमान बाहर से आए हैं आपको एक एक काम गिना रहे हैं, एक एक काम बता रहे हैं कि हमने ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया। अगर आप इनकी बातों का निचोड़ समझे और 10% ही सिर्फ दिल के अंदर इस बात को बैठा लें कि हमें उतना बड़ा नहीं लेकिन उससे छोटा ही कुछ करना है, तो इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं जब वो थोड़े थोड़े करते हुए हम उस मुकाम को भी हासिल कर लेंगे जहां तक हम लोगों ने पहुंचने का सपना देखा है। सरमाए की बात मैं कह रहा था, सरमाए का मेरा मौजू था, उसी ताल्लुक से मुझे आप लोगों के दरमियान गुफ्तगू करनी थी। मैं आप लोगों के सामने अपने कुछ ख्यालात का इजहार करूंगा। हो सकता है मेरी बात से मुत्तफिक हों और ना भी हों, लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी बातों को आपके सामने रखूं। जो लोग मुत्तफिक होंगे उनसे मेरा काम हो जाएगा,
जो नहीं मुत्तफिक होंगे वो मुत्तफिक लोग उनको समझाएंगे तो भी मेरा काम हो जाएगा। सरमाया जो है, फंड जिसको हम लोग कहते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी यानी इस्लाम के अंदर हर शख्स साल में ज़कात निकालता है, सदकात निकालता है। ये ज़कात की रकम एक दिन बैठे बैठे मैं कैलकुलेटर में कैलसी मार रहा था, हिंदुस्तान की पॉपुलेशन के हिसाब से जो गवर्नमेंट ने आदाद शुमार मुसलमानों के बताए हैं, उस एतबार से तो वो गिनती जो ज़कात की रकम निकलती है वो किसी कैलकुलेटर में फिट ही नहीं हो रही थी। फिर हमने सोचा ऐसा ऐसा होगा, इतना इतना 100 करोड़ होगा। पता लगा कि कोई छोटे ममालिक का जो बजट होता है सालिना, उसके बराबर की रकम कौम मुस्लिम हिंदुस्तान के अंदर अपना ज़कात अदा करती है। लेकिन आप ज़कात अदा करते हैं, आपको ये नहीं पता होता है कि हमारी ज़कात अदा हुई या नहीं, या ज़कात दी गई तो किसको दी गई, क्या वाकई में वो ज़कात का मुस्तहिक था। हमारे पास तो सबसे पहले वक्त नहीं है। एक फ़कीर भी अगर दरवाजे पे सवाल करने के लिए आता है तो हुक्म होता है कि आप उसे देख के दें, लेकिन नहीं, अरे इसको दे दो और जान छुड़ाओ, ये चले जाए आगे। इतना वक्त किसके पास, किसके साथ बात करें। ये मामला हम लोगों के साथ चंदे के होते हैं। रमज़ान शरीफ के दौरान जब लोग हमारे पास आते हैं तो हम सोचते हैं ये साहब हमारे गांव के हैं या हमारे पहचान वाले के गांव के हैं, या मैं जानता हूं उनके गांव के हैं, या वहां पर ऐसा कोई मदरसा है, क्या वाकई में वहां ज़रूरत है या नहीं। बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन हम तहकीकात नहीं करते हैं। तहकीकात नहीं करने की वजह से हमारे पास में वक्त नहीं है, या बहुत से ऐसे साहिब ऐसे थे जिनके पास में ज़कात की रकम इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो अपने ज़कात का हिसाब लगाते लगाते उनका 30 दिन ख़त्म हो जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए उनके पास में वक्त नहीं होता है। हमने यहाँ पर एक निज़ाम ऐसा कायम करने की कोशिश की है, अपनी तंजीम के अंदर एक शोबे ज़कात का निज़ाम कायम करने की कोशिश की है कि एक ज़कात का निज़ाम कायम किया जाए। क्योंकि हुक्म भी ज़कात का यही आता है कि जब आप ज़कात देने का इरादा करें तो सबसे पहले अपने घर वालों को देखें, घर वालों से आप शुरुआत करें, उसके बाद में आप पड़ोस को देखें, मोहल्ले को देखें, गांव को देखें, बिरादरी को देखें। अब चूंकि बम्बई शहर के अंदर लोग मुख्तलिफ जगहों से आकर आबाद होते हैं, तो हमें जब ये नहीं पता हो पाता है कि बगल वाला घर मेरे बिरादर का है, तो ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि ये आदमी को वाकई में उस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है। इसके लिए हम लोगों ने शोबे ज़कात एक कायम करने की कोशिश की है, जिसके अंदर आप ज़कात और सदकात के पैसे जमा कराएं। अगर आप अपने ज़कात और सदकात महीने में, रमज़ान शरीफ के महीने में या पूरे साल के दौरान जब भी आप निकालते हैं, किसी और अदारे में देते हैं,